आइए हम विश्वास और आज्ञाकारिता शीर्षक उपदेश के साथ बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की शिक्षा का अध्ययन करें। सभी लोगों, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर किस प्रकार के परमेश्वर है? परमेश्वर ने आदि से अंत के बारे में बताया। और क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर ने प्राचीन काल से सब कुछ बता दिया था? इसके अलावा क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर अपनी खोई हुई संतानों को खोजने और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए? इसके द्वारा क्या हम यह नहीं समझ सकते कि बाइबल परमेश्वर की संतानों के उद्धार के लिए लिखी गई है? इस प्रकार क्या हमें आज्ञाकारी संतान नहीं बनना चाहिए, जो कोई परिवर्तन किए बिना बाइबल में दी गई परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करें? विश्वास अदृश्य संसार के मामलों को समझाता है। जब दृश्यमान दुनिया में विश्वास प्रकट होता है तो यह आज्ञाकारिता का परिणाम होता है। जब हम इब्रानियों अध्याय 11 देखते हैं, जो विश्वास के बारे में अध्याय है, तो हम आज्ञाकारिता के उत्तर पा सकते हैं। विश्वास से नूह, विश्वास से इब्राहिम, विश्वास से मूसा, विश्वास से सारा। क्या हम यह नहीं देख सकते कि उन सभी ने आज्ञाकारिता के कार्य किए? हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर ने शैतान की बुरी योजनाओं को नष्ट कर दिया और अपनी संतानों को मूल्यवान शिक्षाएं बाइबल दी। बाइबल बताती है कि कैसे शैतान हमारे मार्ग में बाधा डालेगा और हम कैसे शैतान की बुरी युक्तियों से लड़ सकते हैं। इसलिए बिना असफल हुए विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए क्या हमें खुद को बाइबल के प्रति समर्पित नहीं करना चाहिए? इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन का पालन क्यों करना चाहिए। अब यदि हम जांच करें कि हम उनके वचनों का पालन करने में विफल क्यों होते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि यद्यपि परमेश्वर हमें अपने वचन देते हैं, परंतु जब हम ये मानते हैं कि हमारे अपने अनुभव बेहतर हैं, तो अवज्ञा के कार्य सामने आते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह स्पष्ट है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास धुंधला हो गया है। इसीलिए विश्वास और आज्ञाकारिता हमेशा एक साथ चलते हैं। जिनके पास विश्वास है वे अच्छी तरह से आज्ञा मान सकते हैं, और जो आज्ञा मानते हैं वे विश्वास करने वाले लोग हैं। आज आइए हम परमेश्वर के वचन को देखने के द्वारा इन मामलों पर विचार करें। मैं आपको जोसन राजवंश की एक कहानी सुनाता हूं। एक उच्च पदस्थ अधिकारी था जिसके कई दास थे। एक दिन उसने सोचा, हम सभी मनुष्य हैं, दासों को कठोर परिस्थितियों में काम क्यों करना पड़ता है और अमीरों की सेवा क्यों की जाती है? इसीलिए उसने उन्हें आजादी देने के लिए अपने सभी दासों को इकट्ठा किया। उसने कहा, कल मैं तुम्हारे सभी दस्तावेजों को जला दूंगा और तुम स्वतंत्र नागरिक बन जाओगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक आखिरी अनुरोध है। खलिहान में बहुत भूसा है, इसे मोड़कर जितनी पतली हो सके उतनी पतली रस्सी बनाओ। तुम इस पर पूरी रात या थोड़ी देर काम कर सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले सारी रस्सियां आंगन में इकट्ठी कर लेना। चूंकि यह स्वामी का अंतिम आदेश था, इसलिए दासों ने पुआल से रस्सी बनाना शुरू किया। कुछ ने इसे जल्दबाजी में किया, जबकि अन्य ने इसे पतली और लंबी रस्सियां बनाई, जैसे कि स्वामी ने उन्हें निर्देश दिया था। फिर स्वामी ने पैसों से भरा एक बड़ा संदूक सामने रखा और कहा, यह सिक्कों से भरा है
इसीलिए जितना हो सके उतना सिक्का रस्सी में डाल लो जिसे तुमने बनाया है। जिन लोगों ने इसे मोटे तौर पर घुमाया उन्हें मोटी रस्सी प्राप्त हुई। क्या रस्सी मोटी होने पर उसे मोड़ना अधिक आसान नहीं होता? लेकिन यह सिक्के के छेद में नहीं जा सकी। कुछ दासों ने सोचा, मैं कल जा रहा हूं, इस रस्सी को बनाने की जरूरत क्या है? और उन्होंने छोटी रस्सी बनाई। वे अधिक सिक्के नहीं ले सके, लेकिन जिन्होंने स्वामी के निर्देशों का पालन किया और पूरी रात रस्सी को जितना संभव हो उतना पतला और लंबा बनाया, वे कई सिक्के ले सके। भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देते हैं तो वह उनके लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारे लाभ के लिए होता है। हमें इसे मन में रखना चाहिए। इसलिए अवज्ञा करने का कोई कारण नहीं है। आइए हम इस बात पर विचार करें कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में और भी ज्यादा अद्भुत खजाने देंगे। कहानी में कुछ दासों ने लापरवाही से रस्सी बनाई और कुछ ने स्वामी की आज्ञा को नजरअंदाज किया और मोटी रस्सी बनाई। सभी प्रकार के लोग थे, लेकिन आखिरकार वे लोग जिन्होंने स्वामी के वचनों का पालन किया ने सोचा, मैंने स्वामी की उदारता से जिया है, क्योंकि यह उनका अंतिम आदेश है, इसलिए मैं कम से कम इसे ठीक से करूंगा। इस प्रकार जिन लोगों ने 10 मीटर लंबी रस्सी बनाने के लिए पूरी रात मेहनत की, वे उतने सिक्के ले सकते थे जितने उसकी रस्सी में आ सके, जबकि छोटी रस्सी बनाने वाले अधिक सिक्के नहीं ले सके। सभी लोगों, परमेश्वर की आज्ञा के साथ भी ऐसा ही है। जब भी परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देते हैं तो वह हमारे उद्धार और लाभ के लिए होता है। इसलिए हमें ऐसी किसी भी चीज को फेंक देना चाहिए जो हमें अवज्ञा की ओर ले जाती है। क्या यह सबसे आशीषित जीवन नहीं होगा? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक अर्थात बाइबल की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। कुछ भी मत बदलो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को वैसे ही मानो जैसी वे है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचन में अपने विचार या मनुष्य द्वारा बनाए गए दर्शन न जोड़ना। परमेश्वर ने कहा, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वही सब लोगों को प्रचार करो। इस युग में शैतान स्वर्गीय लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से रोक रहा है। चूंकि यह एक आत्मिक स्थिति है, इसलिए यह हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। चूंकि परमेश्वर अदृश्य दुनिया को देखते हैं और आदि से अंत जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमें निर्देश दिया, ऐसा मत करो, ये काम करो। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब हम विश्वास करते कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए इस मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहे हैं और यह कैसे एक आशीष में बदल जाएगा, तो क्या हम
मेमने का पालन नहीं कर सकते जहां भी वह हमें ले जाता है? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के माध्यम से इसकी पुष्टि करें। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28 आयत 1 देखें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद किस पर? तुझ पर पूरे होंगे। ऐसा कब होगा? इस प्रकार हम पुष्टि कर सकते हैं कि सब कुछ हमें आशीष देने के लिए था। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आशीषें हमेशा हमारा पीछा करेगी? परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें वह हमें आशीष देंगे। ऐसा कब होता है? जब हम परमेश्वर के सभी वचनों का पालन करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसके विपरीत मामला भी दर्ज किया। जो आज्ञाकारी है उनके लिए परमेश्वर ने कई आशीषों का वादा किया, जैसे तू पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहरेगा। इसके विपरीत आज्ञा न मानने वालों का क्या होता है? आइए हम आयत 15 पर जाए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज, और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। इसमें अवज्ञा से आने वाले शापों के बारे में विस्तार से बताया गया है। फिर आज आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में परमेश्वर के वचन के बारे में सोचे। परमेश्वर शैतान की सभी युक्तियों को जानते थे और उन्होंने यह दिखाने के लिए कि उद्धार का जीवन कैसे जीना है। हमें बाइबल दी और हमें बाइबल के अनुसार जीने की आज्ञा दी। आत्मिक दुनिया समय और स्थान से बंदी नहीं है, है ना? तीसरी आयामी दुनिया में 3500 साल पहले प्राचीन लगता है। कुछ लोग सोच सकते हैं, क्या उस समय की घटनाओं को आज पर लागू करना बहुत प्राचीन नहीं होगा? लेकिन आत्मिक दुनिया में चाहे वह 3500 साल पहले हो या आज, सब कुछ वर्तमान काल है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 लोगों को दो समूह में विभाजित करता है। वे जो आज्ञाकारी है और जो अवज्ञाकारी है। चूंकि परमेश्वर शैतान की बुरी युक्तियों को जानते हैं, इसलिए वह हमें अंतिम दिन में केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करने का निर्देश देते हैं ताकि हम खतरों और फंदों से बच सके। क्या हमें स्वर्ग की ओर ले जाना परमेश्वर के प्रेम की इच्छा नहीं है? जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए यह सोचना गलत है कि यह कुछ ऐसा है जो केवल प्राचीन लोग ही करते थे। यदि इस युग में इसकी आवश्यकता नहीं होती तो इसे व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में दर्ज नहीं किया जाता। क्या आप सहमत नहीं हैं? आइए हम पहला शमूएल अध्याय 15 के साथ जारी रखें। पहला शमूएल अध्याय 15
आइए आयत 22 देखें। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो किससे या किससे उत्तम है? बलि चढ़ाने से। और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गुरु देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शमूएल नबी ने राजा शाऊल को परमेश्वर के वचन का पालन न करने के परिणाम के बारे में समझाया। शमूएल ने पूछा, तूने अमालेकियों के सब पशुओं को क्यों नाश नहीं किया? शाऊल ने कहा, मैंने उन्हें परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाने की कोशिश की। क्या परमेश्वर ने उसे ये वचन इसलिए दिए क्योंकि वो बलिदान चाहते थे? बिल्कुल नहीं। कौन सा बेहतर है, मेढ़ों की चर्बी या परमेश्वर के वचन का पालन करना? शमूएल राजा शाऊल से बहुत प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसकी अवज्ञा के कारण परमेश्वर के अनुग्रह ने राजा शाऊल को छोड़ दिया, और शमूएल नबी ने शाऊल के लिए बहुत दुख महसूस किया। हम इस इतिहास को बाइबल में पा सकते हैं। परिणाम स्वरूप राजा शाऊल ने परमेश्वर का अनुग्रह खो दिया, अतः वह खेदजनक स्थिति में आ गया। इसके द्वारा हम अवज्ञा के परिणामों को देख सकते हैं। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 23 पर जाएं। राजा होशिया के समय में जब मंदिर में वाचा की पुस्तक पाई गई, तो उन्होंने फसह के बारे में चर्चा की। आयत 3, तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों को नित्य पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। वाचा की बातों को पूरा करने का क्या अर्थ है? जब राजा ने कहा मैं वाचा का पालन करूंगा, तो लोगों ने वाचा के वचनों का पालन करने के लिए अपना विश्वास दिखाया। इसलिए इजराइल ने सभी मूर्तियों को फेंक दिया और परमेश्वर की वाचा के अनुसार फसह को पवित्रता से मनाया। हम इस अभिलेख को दूसरा राजाओं अध्याय 23 में पा सकते हैं। इस कारण से परमेश्वर ने राजा योशिया के बारे में कहा, उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। हम दूसरा राजाओं अध्याय 23 में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आइए हम गिनती अध्याय 32 आयत 11 के साथ जारी रखें। गिनती अध्याय 32 आयत 11, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश में देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। मिस्र से कनान की यात्रा के दौरान परमेश्वर ने इजरायलियों को यह न्याय दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वे दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आयत 12, परंतु यपुन्नु के कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों, उन्होंने क्या किया?
जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए है, ये उसे देखने पाएंगे। कुछ अपनी अवज्ञा के कारण प्रवेश नहीं कर सके, जबकि अन्य लोग अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रवेश कर सके। परमेश्वर ने उनके बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया। इसीलिए हमारे विश्वास के जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता कितनी महत्वपूर्ण है। कनान देश में प्रवेश करने का अर्थ है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। इसके विपरीत कनान में प्रवेश करने में असफल होने का अर्थ है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में असफल होना। हमें अपने हृदयों में उन लोगों के बीच परमेश्वर के न्याय को अंकित करना चाहिए, जो आज्ञा मानते हैं और जो नहीं मानते। जिन लोगों से परमेश्वर ने कहा वे प्रवेश नहीं करेंगे, वे सभी जंगल में मर गए। उनमें से किसी ने भी कनान को नहीं देखा, लेकिन यहोशू, कालेब और 20 वर्ष से कम आयु के युवा पीढ़ी ने कनान में प्रवेश किया। अंत में ऐसे परिणाम आज्ञाकारिता और अवज्ञा से प्राप्त हुए। इस युग में भी जब परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं तो यह अकारण नहीं है। यदि वे ऐसा करेंगे तो शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली जाएगी और उनकी आत्मा मर जाएगी। चूंकि परमेश्वर इसे पहले से जानते हैं, इसलिए क्या उन्होंने हमें अपने वचन के माध्यम से निर्देश नहीं दिया है? हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को मानवीय विचारों के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वास करना चाहिए कि वे परमेश्वर की आज्ञा है जिनका हमें पालन करना है, और आज्ञाकारिता के माध्यम से अपने उद्धार को पूरा करना चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 30 की ओर आगे बढ़े। अध्याय 30 आयत 1। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। जब उसकी बातें माने, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है। आयत 3। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य वह तुझको तीतर बीतर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और हमें क्या करना चाहिए? यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। परमेश्वर हमेशा उनके लिए आशीष तैयार करते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन इस संसार में रहते हुए हमने बहुत सी चीजें गलत तरीके से सीखी है।
हम सोचते हैं कि मेरे विचारों का पालन करना सबसे सही काम है। लेकिन यदि हमारे अपने तरीके परमेश्वर के वचन के विपरीत है, तो क्या हमें उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए? जब हम अपने आप से पूछते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो परमेश्वर ने हमारी पिछली गलतियों को सुधारने और हमारे लिए पुनः आशीषें प्राप्त करने का मार्ग खोलने का वादा किया है। यह शिक्षा पूरी बाइबल में पाई जाती है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 3 आयत 16 देखें। अध्याय 3 आयत 16। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं? वे कौन थे जिन्होंने आज्ञा न मानी? उन लोगों के बारे में जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने यह भी शपथ ली कि वे कभी भी उनके विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए आयत 19 देखें। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अवज्ञा के कारण प्रवेश न कर पाने के बारे में यह क्या कहता है? अविश्वास के कारण। इस प्रकार विश्वास आज्ञाकारिता से शुरू होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इसहाक को मोरिया पर्वत पर भेंट के रूप में बलिदान कर। अब्राहम ने कभी भी परमेश्वर के वचन की अवज्ञा नहीं की, न ही अपनी राय पर जोर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च मार्गदर्शन माना। जब वह अपने एकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने वाला था, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे बलिदान के रूप में एक मेढ़ा चढ़ाने की अनुमति दी, है ना? परमेश्वर लोगों की आज्ञाकारिता को देखते हैं। यह अब्राहम के परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के कारण संभव हुआ। नूह अलग नहीं था। परमेश्वर ने कहा, जहाज बनाओ। जहाज बनाना आसान नहीं था। सामग्री को इकट्ठा करने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जहाज का निर्माण करने के लिए बहुत सारे धन, समय और प्रयास की आवश्यकता थी। इस पर विचार करते समय हम सोच सकते हैं, यदि नूह के पास विश्वास नहीं होता तो क्या नूह ऐसा कर पाता? इसलिए आज आइए हम अपने आप को याद दिलाएं कि विश्वास आज्ञाकारिता से शुरू होता है। यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें तो वह मार्ग आशीष का मार्ग है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही आशीषों को तैयार किया और मार्ग दिखाया। इसीलिए नूह, अब्राहम और मूसा ने आशीषों को प्राप्त किया। क्या यह सच नहीं है कि उन सभी ने एक आशीषित जीवन जिया? यहोशू और गिदोन के लिए भी ऐसा ही था। जब हम कहते हैं उसका विश्वास बड़ा है, तो इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन ईमानदारी से करता है। तभी हम कह सकते हैं कि उनका विश्वास सही है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 4 आयत 6 देखें। अध्याय 4 आयत 6। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका समाचार पहले सुनाया गया, उन्हें किस चीज ने रोका? उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो आपको क्या करना चाहिए?
अपने मनों को कठोर न करो। कठोर हृदय अवज्ञा की ओर ले जाता है। चूंकि यह अवज्ञा की ओर ले जाता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने मनों को कठोर न करो। आइए हम आयत 10 पर जाएं। क्योंकि जिसने उनके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ घाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। कृपया स्वर्ग के राज्य को कभी न भूले, जहां अवज्ञाकारी प्रवेश नहीं कर सकते। शैतान हमारी परीक्षा लेता है और हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है उस मार्ग से दूसरा मार्ग उत्तम है। शैतान यह कहकर हमें परीक्षा देता है, यदि तुम ऐसा करते हो तो यह और अधिक मजेदार होगा, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें और अधिक आनंद मिल सकता है, और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ खुशी की चीजें घटित होगी। फिर भी आइए हम पहचाने कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए और परमेश्वर के वचन का पालन करें। स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए खुशी, आनंद और शांति तैयार की गई है। इसलिए मैं आपसे उन्हें वहां प्राप्त करने के लिए कहना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्त्री की से संतान बने, जो जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेती है, और संसार की ज्योति और नमक बने। यह आशा करते हुए कि हम अच्छे उदाहरण स्थापित करके संसार को बचाने में सक्षम होंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।